हमीरपुर में विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भव्य कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजूदास जी महाराज बोले, समय रहते एक हो जाओ हिंदुओं। मुस्लिम समुदाय पर तीखा हमला करते हुए AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को राजूदास महाराज ने खूब खरी खोटी सुनाई। आगे आने वाली पीढ़ी को सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के लिए सभी अभिभावक प्रेरित करें। सुमेरपुर में हुए लव जिहाद मामले को लेकर भी बोले राजूदास महाराज। लव जिहाद के आरोपी पिता पुत्र पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की महंत राजूदास ने बात कही। लकड़ी कारोबारी मौलाना खान की संपत्ति पर जल्द ही गरजेगा योगी सरकार का बुलडोजर। लव जिहाद के आरोपियों को बचाने वाले अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। राजूदास महाराज, बेटियों को सावधान रहने की जरूरत नहीं तो टुकड़ों में मिलेगी जिहादियों की शिकार हुई हिंदू बेटियां। हिंदू अब जागृत हो रहा है, यही संदेश देने के लिए आपके बीच आया हूं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी बोले राजूदास जी महाराज। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को मजबूत करने के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो घटोगे और घटोगे तो खत्म हो जाओगे हिंदुओं, इसलिए एकजुट हो जाओ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मंच पर स्कूली बालिकाओं ने प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में भीड़ महंत राजूदास महाराज को सुनने पहुंची। सुमेरपुर कस्बे के रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमीरपुर से विकास पुरवार, समाचार 24। किस प्रकार की अभी तक प्रशासन ने प्रशासन ने कार्रवाई की है, उससे हाथ एनकाउंटर भी आवश्यक है, लेकिन प्रशासन के कुछ मिली भगत करने वाले लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ कुछ भागीदारी नेता जो दलाली खाते बैठे हुए हैं और इसके पकड़ पर उस लैंड जिहादी की, उस लव जिहादी की, उस पूज जिहादी की, उस मीट जिहादी की मदद कर रहे हैं। वरना ट्रकों में भर के जिस तरह से लकड़ी ले जाई गई है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके साथ साथ जहां भी इसके लकड़ी को अवैध बनता है वो भी अभी तक नहीं हुआ। और सुमेर नहीं, अब पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, ऐसे लोगों पर जो हमारे आक्रमण की जमीन पर, जो हमारे वन विभाग की जमीन पर, जो हमारे अन्य सरकारी संग्रहालय पर निर्माण किया हुआ, उनका काम है बुलडोजर समाचार उससे हम इस ड्यूटी पे नहीं आ रहे जब तक न्याय अधूरा है। प्रदेश शासन समाचार का मतलब होता है विश्वता का बर्ताव जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उसको उचित नहीं मिलेगा, तब तक सबक नहीं होगा। और ये कार्रवाई योगी जी ऐसी चाहते हैं कि नजीर बन जाए, जिहाद करने वाले के खिलाफ एक नजीर बने। इसके साथ साथ हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, हमने पिछले बार ये मांग की थी, सबसे बड़ी मांग है इसका जो सूत्र है, लव जिहाद के पूरे सूत्र निकाले जाए। लव जिहाद का जो पूरा लॉजिक चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है और इसके बाद इसके लॉजिक निकाले जाएंगे। यहाँ पर भी कांग्रेस वाला जैसे व्यक्ति का बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, लेकिन प्रशासन मंशा पे काम करेगा तब ये होने वाला है। ये लोग लड़कियों को बहलाते हैं, पहले तो एक बाइक चलाने वाला, एक मोटरसाइकिल का, एक सब्जी बेचने वाला, एक बाइक का मकेनिक, एक काम करने वाला, उसको मोटरसाइकिल कराई जाती है। और हिंदू लड़कियों को जाति के आधार पर होते हैं। और ये लव जिहाद कर रही है, हमने नहीं कहा, केरल हाई कोर्ट में ये अपने आदेश में कहा था कि लव जिहाद हो रहा है। यहाँ पर केरल में लाखों की संख्या में, कर्नाटक में हजारों की संख्या में हमारे हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में बैठा करके ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों को जोड़ा गया। इसके लिए केरल जिहाद भी बनी, कश्मीर फाइल भी बनी और बंगाल फाइल भी बनी। हिंदुओं का अनुरोध है हिंदू भी अपनी बहन बेटियों को रील बनाने से रोकने का काम करे। जिनकी बहन बेटियां रील बना रही है उनसे अनुरोध है कि वो रील न बनाए। पहले तो मैं संघ के 100 वर्ष पूरे होने की पूरे देश के लिए मंगल कामना करता हूँ। संघ वो विचार परिवार है जिसने निरंतर समाज को सदैव दिया ही है, लिया कुछ नहीं है। समाज से लिया क्या? सहयोग लिया, और इसलिए सहयोग लिया कि हिंदू एक रहे, हिंदू राष्ट्रवादी बने, हिंदू जातिवाद से, भाषावाद से, पंथवाद से, क्षेत्रवाद से हटकर राष्ट्रवादी बने। तब जाकर हम हिंदू और हिंदुस्तान और सनातन को बचा सकते हैं। आज
हिंदू सम्मेलन का यही अभिप्राय था कि हिंदुओं को एक किया जाए, हिंदू को जागरूक किया जाए, पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति ये जागरूकता का महाअभियान संघ विचार परिवार के द्वारा इस महा हिंदू सम्मेलन चल रहा है। सुमेरपुर में लव जिहाद का मामला हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं प्रशासन से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, भाई जान जाओ, योगी जी की सरकार है, अगर तुमने भी गलती की तो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा। या तो तुम पोस्ट पे रहोगे, या तो ट्रांसफर हो जाओगे, या तो सस्पेंड हो जाओगे। जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने हमारी बेटियों को फंसाने का महापाप किया है, उसके खिलाफ या तो इनकाउंटर करो, या तो पैर में गोली मारो, या तो घर पे बुलडोजर चलाओ, तब जाकर न्याय मिल पाएगी और हमारे पीड़ित परिवार की रक्षा करो। और जो लोग उसमें तन से मन से जो लगे थे, उसको भंडा फोड़ने के लिए उसको तमाम प्रकार से धमकियां मिल रही है, वो धमकियां मिलना बंद हो। सोच लो, अगर जिस दिन बाबा का बुलडोजर चलेगा उस दिन 7 पीढ़ी तक बाबा याद दिला देते हैं। सोच लो, आपने सुना होगा बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे, लेकिन आपने देखा होगा बरेली के बाजार में पिछवाड़ा कुटा रहे। जो लोग संविधान का विरोध करेंगे, जो भारतीय संस्कृति का अपमान करेंगे, जो साधु संतों का अपमान करेंगे, जो कलावा पहनकर, गले में माला पहनकर और हिंदू नाम रखकर हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, योगी जी की सरकारें बख्शे नहीं जाएंगी। गोली तो लगेगी ही लगेगी और 7 पुश्त याद रखेगा। इसके नाते अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं सुधरोगे तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। महाराज जी, जो आरोपी है उसका पिता मौलाना खान ओवैसी की पार्टी का एक कार्यकर्ता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शासन प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रशासन के महोदय से, चाहे वो ओवैसी की पार्टी को हो, चाहे ओवैसी की पार्टी को हो, चाहे किसी की पार्टी को हो, वह शुद्ध रूप से एक आतंकवादी है जो हमारी बेटियों को इस प्रकार से फंसाने का महापाप किया है। उसके साथ जो आतंकवादियों के साथ बर्ताव होता है, वही बर्ताव उसके साथ भी होना चाहिए। उसकी मकान, उसकी दुकान गिरना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, हाफ मर्डर होना चाहिए, क्योंकि तब जाकर ये राक्षस मानेंगे। भय बिना प्रीत नहीं होती है। जब तक इनके साथ इनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। धन्यवाद। आज हिंदू सम्मेलन का अभिप्राय क्या है संघ का? हिंदू सम्मेलन का अभिप्राय यही है, मैं हिंदू जनमानस से अपील करता हूँ, हिंदू माता पिताओं से अपील करता हूँ, हिंदू बहन बेटियों से अपील करता हूँ कि तुम कहाँ मलिक चौके जा रहे हो। जो 72 टुकड़े, 35 टुकड़े, 36 टुकड़े, 3 साल, 4 साल, 5 साल देने के बाद किसी न किसी वो संस्कृति में तुम्हारा जन्म हुआ, जहाँ सीता की जैसी बेटियां थी भारत में, उस संस्कृति में जन्म हुआ जहाँ पति परमेश्वर है, उस संस्कृति में जन्म लिया जहाँ पर आप देखोगे राम भगवान का वनवास हुआ, लेकिन पहले सीता माँ चल दी कि नहीं, हम पति के साथ वन को जाएंगे और तुम उसके साथ जा रहे हो, हलाला करना पड़ेगा, खतना कराना पड़ेगा अपने बच्चों को। 3 और 73 पे चलने के चक्कर में जा रहे हो। अरे अभी भी आंख खुल जाए तुम्हारे, नहीं तो फिर क्या स्थिति होगी, देख रहे हो। इसके नाते मैं हिंदू माता पिता से, सनातनी संगठनों से, हिंदू भाई बहनों से अपील करना चाहूँगा कि अपने सनातन के प्रति जागरूक बनो, अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा जरूर दो। IAS, PCS, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर तो बना लोगे, लेकिन अगर संस्कार की शिक्षा नहीं दोगे तो फिर जैसे घटना अभी घटी है वैसे घटना बार बार घटेगी। इसके नाते सचेत जाओ, चेत जाओ और धर्म के प्रति कट्टर हो जाओ। अगर आज घरों में असलहा नहीं रखोगे, महंगे महंगे मोबाइल तो रख रहे हो, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की मोबाइल रख रहे हो, लेकिन जिस दिन अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा, ये मोमिन के बच्चा तुम्हारे घर पे आक्रमण करेंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, मकान लूट लेंगे, दुकान लूट लेंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। इसके नाते आज जो पंच परिवर्तन पे चर्चा यहाँ हुआ, प्रकृति के प्रति जागरूक बनो, राष्ट्र के प्रति जागरूक बनो, धर्म के प्रति कट्टर बनो। खच्चरता से काम नहीं चलेगा, दूसरे के समान ढोने की जरूरत नहीं है। अपने आप में सनातन की जो उद्गम है, सनातन का जो वैभवता है, सनातन का जो समवेशी विचार है, उसको लेकर आगे चलो, तभी जाकर पूरे दुनिया का कल्याण होगा। धर्म एकलौता सनातन, जो अगर हिंदू बचेगा पूरे विश्व की संस्कृति बचेगी, अगर सनातन बचेगा पूरे विश्व की मानवता बचेगी। इसके नाते सनातन को बढ़ाओ, हिंदुत्व को बढ़ाओ और एक हो जाओ, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को कम करके जागरूक हो जाओ और सब एक होकर राष्ट्र के प्रति कट्टर हो जाओ। खच्चरता से काम नहीं चलेगा।